चलो देखो इधर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 माने हुए थे, इधर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 माने हुए थे। तो पहले अभी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना है, तो यूजिंग पहला नंबर का इक्वेशन, तो पहला नंबर का इक्वेशन अपने पास है रूट ओवर 2x प्लस में रूट ओवर 3y इक्वल टू में 0। हम लोग यहाँ पर से x निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या बनेगा अपने पास रूट ओवर 2x इक्वल टू माइनस में रूट ओवर 3y बनेगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में रूट ओवर 3y बाय में रूट 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम लोग इसको पुट कर लेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाला में पुट करते हैं। तो सेकंड वाला अपने पास जो इक्वेशन है वो है यहाँ पर रूट 3x माइनस में रूट 8y इक्वल टू में 0, और यहाँ पर x का वैल्यू मेरे पास ये है, तो यहाँ पर रूट 3 और अंदर की तरफ में क्या बनेगा, तो बनेगा रूट 3y बाय में रूट 2 माइनस में रूट 8y इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत है नहीं। अब रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बना देगा 3, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास माइनस में 3y बाय में क्या है नीचे में रूट 2 माइनस में इधर क्या है रूट इक्वल टू में 0। यहाँ पर रूट 2 है तो नीचे में 1 इंटू कर लेंगे कितना के साथ में रूट 2 इंटू कर लेंगे कितना के साथ में रूट 2, तो इधर में क्या बन जाएगा 3y माइनस में 8 2 जा 16, तो रूट ओवर 16y बाय नीचे की तरफ में रूट 2 इक्वल टू में 0 माइनस 3y, और रूट 16 की जगह में क्या लिख सकते हैं हम 4y। दोनों में कॉमन है रूट 2, तो रूट 2 ना लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे। क्या दिमाग लगा रहे हो, सब भुला भुला करके एकदम चौपट हो गए हो तुम लोग। माइनस यहाँ पर करेंगे तो माइनस में y और रूट 2 इधर में जाएगा तो वो खत्म हो गया, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 0, यानी कि y इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस उधर गया वो भी खत्म हो गया। नहीं समझे, समझा? इसके नीचे क्या है नहीं पता, फिर से समझो। रूट 2 को इधर साइड में हम ले गए तो वो खत्म हो गया, रूट 2 इंटू 0 हो गया। अब माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस में 7y इक्वल टू में 0। समझ में आया स्टेप? y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0y में 7 जो कि रहेगा माइनस में, यानी कि y इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। कोई प्रॉब्लम? अब ना y आ गया, अब y को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर पहला वाला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपना यहाँ पर से रूट 2x प्लस में रूट 3y इक्वल टू में 0, और यहाँ पर रूट 2x और y का अपना यहाँ पर 0 आया था, तो रूट 3 और इधर में 0 इक्वल टू में 0, और रूट 2x इधर में तो 0 हो गया पूरा खत्म इक्वल टू में 0, x इक्वल टू 0 बाय में रूट 2, x इक्वल टू, कोई दिक्कत? तो चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन करो चाहे तुम एलिमिनेशन करो बात बराबर पड़ता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि सब्स्टिट्यूशन करना है एलिमिनेशन कर दोगे तो काट के रख देगा टीचर। देखो पहला का देखो 6 नंबर, जिससे नहीं बन रहा है बाकी जिससे बन रहा है बनाओ अपना। माइनस में 5y बाय में 3 इक्वल टू में है -2, और दूसरा तरफ में है x बाय में 3 y बाय में 2 इक्वल टू 13 बाय में 6 है। चलो समझो, अब देखो यहाँ पर तेरे पास एलसीएम आ जाएगा नीचे में 6, इधर में हमको करना पड़ेगा 3 के साथ में, तो 9x माइनस में इधर हमको करना पड़ेगा 10y हो जाएगा इक्वल टू में बन जाएगा -2, यानी 9x माइनस में 10y इक्वल टू 6 2 जा -12। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर पहला। अब सेकंड वाला के लिए देखो, यहाँ पर भी 6 ही आना है, इधर में कितने से 2 के साथ में तो हो जाएगा 2x, इधर में 3 के साथ में तो हो जाएगा 3y इक्वल टू में 13 बाय में 6, नीचे नीचे से में कट जाएगा, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13, ये बन गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर से यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग पहला वाला, तो मेरे पास जो है 9x इक्वल टू क्या हो सकता है -12 प्लस में 10y हो सकता है, हो सकता है। x इक्वल टू क्या हो सकता है -12 प्लस में 10y बाय में 9 हो सकता है। ये अपना निकल गया x का वैल्यू। अब इसको हम कहाँ उठा करके डालेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन में हम यहाँ पर डालेंगे। तो पुटिंग
एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13, और x का वैल्यू अपना इतना है, तो हम 2 और यहाँ पर -12 प्लस में 10y बाई नीचे की तरफ में 9 और प्लस में 3y इक्वल टू में 13 बनेगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, ये ऊपर वाला अलग है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, तो मिक्स मत कर देना तुम लोग, इसी को आगे बनाते। देखो 2 को 12 के साथ में यानी कितना 24, माइनस में 2 को 10 के साथ में यानी कितना 20, अब इधर में प्लस में 3y, अच्छा नीचे में क्या लगा हुआ है 9 लगा हुआ है, तो प्लस में इधर में 3y इक्वल टू में हो जाएगा 13, यहाँ पर 9 है, नीचे में 1 इंटू करेंगे 9 के साथ में, इंटू करेंगे 9 के साथ में, तो क्या बनेगा -24 प्लस में 20y प्लस में 9 3 जा 27y, नीचे की तरफ में क्या बनेगा 9 बनेगा, इक्वल टू में क्या बन जाएगा इधर 13 बचेगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? चलो तो यहाँ पर से देखो, अभी y और y है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24 प्लस में दोनों क्या बन जाएगा तुम्हारा 47 इक्वल टू 19 इंटू में 3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी 9 इंटू में 13, तो क्या कितना बनेगा 117। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 47y इक्वल टू क्या हो जाएगा 117 प्लस में 24, तो 47y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस है ना 7 4 11 का एक हाथ में एक, और इधर 3 और एक 4 और 141 बन जाएगा। तो अभी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 141 बाई में नीचे में कितना 47, कितने बार में जाएगा, हमको लगता है 3 बार में जाएगा, बना करके देख लेते हैं। 47 इंटू में 3, 7 3 21 का 102, 4 3 12 13 14, कितना बार में 3 बार में, y इक्वल टू 3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं? अपना जो इक्वेशन बना था ये वाला पहला नंबर, इसी को लेते हैं, किसको ले, इसको लेते हैं, ज्यादा इजी है। पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2, तो इधर अपना हो जाएगा क्या है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में है 13, और इधर में y का 3 है, तो 2x प्लस में 3, इधर में y का 3 है इक्वल टू में 13, इधर में हो जाएगा 2x प्लस में 3 3 जा 9 इक्वल टू में 13, यानी कि 2x इक्वल टू 13 माइनस में 9, 2x इक्वल टू कितना 4, 2 से ये गया 2 बार में, x इक्वल टू में 2। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बना जल्दी। है इक्वेशन है अपने पास दो गो, 2x 3y इक्वल टू में 11, दूसरा वाला है अपने पास 2x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस में 24। एक और इक्वेशन दिया गया है जो कि है y इक्वल टू mx प्लस में 3, और यहाँ पर से हमको m का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। समझ में आ गया बात? तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा मेथड हम अप्लाई करें, क्या मेथड अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूशन कि एलिमिनेशन, जो बोलो बना देंगे। सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें, तो इससे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तब पहले ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, तुम लोग किसको सब्स्टिट्यूट किए हो, इसको किए हो उसको किए हो, पहले वाले को। तो देखो यूजिंग फर्स्ट नंबर वाला इक्वेशन जो कि है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11, यानी कि 2x इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस में 3y, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस में 3y बाई में 2। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब हम लोग इसको पुट कर लेंगे, किसमें पुट करोगे, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाला। तो सेकंड वाला में क्या है अपना, तो है 2x माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस में 24, तो यहाँ पर 2 और x पे कितना है अपना 11 माइनस में 3y, नीचे की तरफ में है 2 और इधर में माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस में 24। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पर से 2 और 2 काट देते हैं, तो क्या बचेगा 11 माइनस में 3y, नीचे अच्छा नीचे तो खत्म हो गया, माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस में 24, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या बचेगा माइनस में 7y इक्वल टू, उधर ऑलरेडी इधर 24 माइनस में, ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 1 5 2 1 3, ये है माइनस में, और 7 5 जा 35, माइनस माइनस खत्म, माने y इक्वल टू में 5। कितना आया था तुम लोग का? अब देखो उठा करके कहाँ डालोगे, पुटिंग y
इन इक्वेशन नंबर पहला वाला, तो पहला है अपने पास 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11, 2 और x लाए हैं, y लाए हैं, तो x प्लस में 3, y का कहते हैं y का 5 इक्वल टू में 11, तो 2x प्लस में 5 दिया 15 इक्वल टू में 11, यानी कि 2x इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस में 15, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस में 4, 2 से ये गया माइनस में, x इक्वल टू क्या बना -2 बना। अब जो मेरे पास दिया हुआ है ये वाला और एक इक्वेशन, हाँ y इक्वल टू है mx प्लस में 3 और y का कितना लाए हम, y का कितना लाए 5 लाए हैं, तो 5 इक्वल टू m और x पे कितना लाए -2, तो यहाँ पे -2 प्लस में इधर में 13, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा -2m इक्वल टू में 5 और इधर में प्लस में 13, ये प्लस इधर आएगा तो -5 माइनस में 13 इक्वल टू में -2m, माइनस करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा अरे 13 में से 5 8, माइनस में इक्वल टू क्या बनेगा 2m जो कि है माइनस में, माइनस माइनस कट गया, 2 4 जा 8, बोलो 13 3 है जा, तो इधर में हो गया तुमको 2 इक्वल टू में माइनस में 2m, ये गया तुमको 1 बार में और ये माइनस इधर में आ जाएगा इक्वल टू, आंसर चेक कर लो, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, अरे फर्स्ट नंबर इक्वल टू x मानते हैं और लेट द सेकेंड नंबर इक्वल टू में y मानते हैं, और क्या करना है दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस माने क्या होता है, डिफरेंस माने माइनस, डिफरेंस माने माइनस, यानी x माइनस y जो है वो कितना है 26 है। इसके आगे पढ़ो फिर, और एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरा वाला नंबर का, एक नंबर जो है वो है 3 गुना दूसरा नंबर का, दोनों में से बड़ा कौन होगा, दोनों में से x बड़ा है, मतलब कि इसका तिगुना इसके बराबर होगा, नहीं समझे, अरे ये वाला बड़ा नंबर है तो छोटा नंबर का अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो वो बड़ा वाला नंबर के बराबर होगा, तो हम यहाँ पर दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि 3y इक्वल टू में क्या बनेगा x बनेगा, छोटे नंबर का हम क्या किए 3 गुना किए, तो वो किसके बराबर है बड़ा वाला नंबर के बराबर है, तो यहाँ पर से एक इक्वेशन है मेरे पास कि x का वैल्यू जो है 3y है, तो यहाँ पे बस हम पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास 3y माइनस में y इक्वल टू में 26, कितना होगा 2y इक्वल टू में 26, 2 से काटेंगे 13 बार में y इक्वल टू कितना हो गया 13 बन गया। अब y को कहाँ डालोगे, उधर डालो इधर डालो कहीं डालो, तो पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1 में हम डाल लेते हैं, ये वाला पहला 1 है, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में 26 था, y इक्वल टू 13 है, x माइनस में 13 इक्वल टू में 26, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 6 3 9 2 1 3 4, तो x का ये आ गया और y का अपना ये आएगा, आंसर चेक कर लोगे, देखो फिर से समझो, हम लोग क्या किए ना, हम लोग यहाँ पर लार्जर नंबर को x माने हैं, स्मॉलर एंगल को क्या माने y माने, दोनों को जोड़ करके कितना होगा 180, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 18 डिग्री, क्योंकि जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर से बड़ा है, कितना ज्यादा बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, और x इक्वल टू क्या निकलेगा 18 प्लस में y। अब यहाँ पर जो x आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दिए हैं, तो x जो आया यहाँ पर से 2 प्लस 2y, 18 उधर गया माइनस, दोनों माइनस होकर के 162 और y इक्वल टू बन गया तुम्हारा 81। अब y को उठा करके ये जो सेकंड नंबर इक्वेशन था इस सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट करना है, x निकालना, जल्दी बनाओ। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो बाय करता है 7 को बैट और 6 को बॉल, लेट द नंबर ऑफ बैट इक्वल टू में x और लेट द नंबर ऑफ क्या है बॉल है, तो बॉल इक्वल टू में y बनेगा, और पहला इक्वेशन में कितना को बॉल खरीदा कितना को बैट खरीदा 7 को बैट है 7 बॉल,
हाँ मेरे 7 को बैट प्लस में 6 को बॉल कितना है? 3800 इतना हुआ ना। इसको इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला में 3 बैट यानी कि 3x और बॉल कितना 5y कितना आया 1750। तो सॉल्व कर दो। यहाँ पर से क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ पर से वैल्यू एक निकालते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर में 2। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो निकलेगा 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस में 6y और x इक्वल टू क्या होगा 3800 माइनस में 6y बाई में नीचे में बन जाएगा तुम्हारे पास 7। अब इसको उठा करके पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाला में हम लोग डालेंगे। तो सेकंड है अपना 3x प्लस में 5y इक्वल टू में 1750। तो यहाँ पे x का आप नाम जो लाए हैं उसको डालेंगे। तो ये हो जाएगा 3800 माइनस में 6y और नीचे की तरफ में 7 प्लस में 5y इक्वल टू में 1750। अब 3 को इसके साथ में करेंगे, 3 को इसके साथ में 8 या 24 का 4 हाथ में 2 3 या 9 10 11 1 1 4 और उस पे 2 को 0 माइनस में 6 3 जा 18y और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देते इंटू कर लेते 7 के साथ में। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7 7 5 जा 35y और नीचे की तरफ में क्या बनेगा 7 इक्वल टू में 1750। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो तो यहाँ पर से इक्वेशन मेरे पास बनेगा, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया मतलब इसमें से इसको घटेंगे तो 11400 और ये तुम्हारा प्लस में और 15 में से 8 15 में से 8 5 1 7 और इधर में बच जाएगा तुमको 2 2 में से 1 1 17। तो यहाँ पे y इक्वल टू में 1750 और नीचे में है तुमको यहाँ पे है 7। तो 11400 प्लस में 17y इक्वल टू 1700। इसको इससे मल्टीप्लाई 7 0 जा 0 7 5 जा 35 का 5 हैंड में 3 7 7 जा 49 50 51 52। तो यहाँ पर 2 हैंड में 5 7 1 जा 7 7 5 12। तो 1 2 बहुत गड़बड़ आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। 12250 माइनस में 11400 तो 17y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 यहाँ पे 5 और इधर हो गया तुमको 12 12 में से 4 8 इधर में 1 तो ये तो खत्म हो गया। तो y इक्वल टू जाएगा तुमको कितना बार में 50। देखो तो y 50 है क्या? उठा करके कहीं डालते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में डालते हैं। तो अभी पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस सेकंड वाला है मेरे पास 3x प्लस में 5y इक्वल टू में 1750 और y पे 50 है यानी कि 3x प्लस में यहाँ पे 50 इक्वल टू में 1750 और 3x प्लस में 250 इक्वल टू में 1750 यानी कि 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस में 250 यानी कि इधर में 0 इधर में 0 7 में से 2 5 1 इक्वल टू में 3x 3 5 15। देखो 50 है क्या? हाँ 3 5 जा 15। हाँ हाँ 3 5 जा 15 और 2 को 0। कोई दिक्कत? चलो 4 नंबर है, क्या है पत्र पढ़ो। एक इसको फिक्स चार्ज मिल रहा है टैक्सी वाले को, तो हम करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा x और फिर इसके किलोमीटर आफ्टर चार्ज। तो लेट द पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू y हम लोग मानेंगे। देखो जब भी हम लोग टैक्सी बुक करते हैं तो एक फिक्स चार्ज तो पहले देना पड़ता है उसको कि गाड़ी वो लेकर के आया है। उसके बाद तुम जितना किलोमीटर चलोगे उतना किलोमीटर पे 100 रुपया 200 रुपया जो भी है अपना वो उसका बनता है। ठीक है, तो एक आदमी कितना चढ़ा, आगे पढ़ो।
डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है। तो पहले तो वो बुक किया गाड़ी, तो एक्स तो उसका पहले ही लग गया फिक्स चार्ज के लिए। अब 10 किलोमीटर चल रहा है यानी कि 10 वाई कितना है 105। इसके बाद बोला अब 15 किलोमीटर, तो एक्स तो पहले लगेगा ही। इसके बाद में 15 वाई इक्वल टू कितना है 155। तो दोनों इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही करना है। तो इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी हम करेंगे कि यूजिंग फर्स्ट नंबर का इक्वेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू में 105 माइनस में 10y। तो यहाँ पर से पुट कर लो फिर से, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाला, तो हो जाएगा x प्लस में 15y इक्वल टू है तुम्हारे पास 155 और x का है अपने पास 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इक्वल टू में 155। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 105 और प्लस में यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारे पास 5y इक्वल टू में 155। तो 5y इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 155 माइनस में 105 यानी कि 5y इक्वल टू बन जाएगा तुम्हारे पास, इधर में 5 में से 5 जीरो, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 5। तो यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास y इक्वल टू कितना रुपया है 10। चेक करो आंसर 10 है कि नहीं है। अब फिर से इस y को उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग पुट कर लेते हैं। पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही करते हैं, क्या है x का 5 y का 10 है। तो x पे हम डालते हैं, तो यहाँ पे x प्लस में 10y इक्वल टू में 105 और इधर अभी निकला है y का, तो x प्लस में 10 इधर में आ जाएगा 10 इक्वल टू में 105 यानी कि x प्लस में 100 इक्वल टू में 105 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस में 100, तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 5। क्वेश्चन में और कुछ है, आगे पढ़ो। What the fixed charge and the charge per kilometer? तो फिक्स चार्ज तो अपना निकल गया x वाला और चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपया। और आगे 25 किलोमीटर जाने के लिए उस आदमी को कितना देना पड़ेगा? तो 25 के लिए तो पहले फिक्स चार्ज उसका पहले लगना है। फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपया का, तो 5 में और 25 किलोमीटर गया, तो 25 किलोमीटर में कितना हो जा रहा है y का पर किलोमीटर 10 के हिसाब से। तो यहाँ पे 5 प्लस में हो जाएगा 250 यानी कि 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। चेक कर लोगे आंसर, फिर से समझते हैं। 25 किलोमीटर हमको जाना है, तो गाड़ी का बुकिंग का प्राइस हम पहले दिए 5 रुपया, उसके बाद 25 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का तुम्हारे पास है 10 रुपया का, तो 25 किलोमीटर में 25 इंटू में 10 यानी कि वो तो पहले ही 250 हो गया और 5 रुपया बुकिंग का चार्ज 255। हाँ अरे मैथ में तो एगो आदमी 15-15 केजी 20-20 केजी तरबूज खरीद लेता है, एक दिन में खा जाता है, हैं? 5 रुपया इधर जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है तुमको। चलो 5th नंबर पढ़ो। अब एक जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू में x, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू में y। तो ये अपना बन जाएगा एक फ्रैक्शन x/y। तो ये जो x/y फ्रैक्शन है का क्या हुआ, आगे पढ़ो। ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाता है 9/11। कब बनता है 9/11? जब हम लोग 2 को ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि दोनों तरफ में यहाँ पर 2 के साथ में हम लोग प्लस किए, तो ये बन गया अपना 9/11। फिर क्या हुआ उसके बाद, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अच्छा, फिर से जब इस फ्रैक्शन में हम लोग 3 ऐड किए हैं, कहाँ कहाँ ऐड किए हैं, एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में यहाँ पर 3 ऐड हो गया, तो क्या बन गया 5/6। कोई प्रॉब्लम है? तो पहले इक्वेशन बनेगा, क्रॉसिंग करेंगे, तो 11x प्लस में 2 इक्वल टू 9
y प्लस में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस में 22 इक्वल टू 9y प्लस में 9 2 18, 11x माइनस में 9y प्लस में 22 माइनस में 18 इक्वल टू में 0, यानी कि 11x माइनस में 9y माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, प्लस में 4 इक्वल टू में 0। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करते हैं इसको, सेम क्रॉसिंग करेंगे, x प्लस में 3 5, y प्लस में 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 6x प्लस में 6 3 18, 5y 5 दिया 15, तो 6x माइनस में 5y प्लस में 18 माइनस में 15 इक्वल टू में 0, 6x माइनस में 5y माइनस यहाँ पर होगा तो प्लस में 3 इक्वल टू में 0। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब हम लोग लेंगे यूजिंग पहला नंबर का इक्वेशन, यहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा, 11x इक्वल टू क्या बन सकता है, 9y माइनस में 4 बनेगा। अरे 9y को उधर भेजे, प्लस प्लस था उधर गया माइनस हो गया, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 9y माइनस में 4 बाय में 11। तो ये जो 11 आया इसको हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर अपना 2 में। तो पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाला, तो सेकंड है अपने पास 6x माइनस में 5y प्लस में 3 इक्वल टू में 0, और x पे अपना इधर में आया है 6, 9y माइनस में 4 बाय में 11 और माइनस में 5 y प्लस में 3 इक्वल टू में 0। सॉल्व करते हैं, 9 6 जा 54, y माइनस में 6 4 जा 24 बाय में 11 माइनस में 5y प्लस में 3 इक्वल टू में 0। सबका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 54y माइनस में 24, सही दोनों के नीचे में भी हमको 11 से करना पड़ेगा, 11 5 जा 55y, 11 3 जा 33, नीचे की तरफ में क्या बना 11 इक्वल टू में 0। अब 54 और 55 माइनस होगा तो माइनस में y बचेगा, माइनस प्लस माइनस 13 में से 4 9, 13 में से 4 9, 13 में से 4 9 है ना, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा प्लस में इक्वल टू में 0, क्योंकि 11 0 जा 0 हो जाता है, यानी माइनस वाई इक्वल टू क्या बनेगा 9, यानी कि y इक्वल टू क्या होना चाहिए -9 है आंसर। कहाँ माइनस वहाँ पे है, कहाँ पॉजिटिव में 9? अच्छा हाँ, तो उधर माइनस गया तो ये माइनस माइनस तुम्हारा कट गया, देखो तो आंसर चेक करो। हाँ कर लो, आया इतना। अरे तो क्या है फ्रैक्शन बोलो ना, नीचे में y है ही 9, नीचे में 9 है, हाँ तो हो गया। अब इसको उठा करके फिर से पुट करो, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करें, 1 में करते हैं। तो क्या है 11x माइनस में 9y प्लस में 4 है, तो 11x माइनस में 9, यहाँ पे 9 प्लस में 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 11x माइनस 9 9 जा 81 प्लस में 4 इक्वल टू में 0, माइनस प्लस माइनस तो माइनस होकर के कितना होगा 77, उधर जाएगा तो प्लस में 77 हो जाएगा, होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बार में, यानी x इक्वल टू 7। अच्छा फ्रैक्शन हम लोग क्या लिए हुए थे, तो हम लोग लिए थे x बाय में y में फ्रैक्शन लिए हुए थे इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो x का कितना आया, x का आया 7 और y का कितना आया 9, तो मतलब कि फ्रैक्शन मेरा क्या हुआ 7 बाय में 9। चलो बना मैथ्स का बना। चलो 5वां नंबर पढ़ो, क्या है 5वां छठा नंबर पढ़ो, क्वेश्चन क्या है 5 ईयर हेंस है, 5 ईयर हेंस मतलब कि 5 साल के बाद, समझो। तो 5 साल के बाद क्या हो रहा है, एज ऑफ किसका किसका है, जेकोब का है और सन का है, तो लेट द एज ऑफ जेकोब इक्वल टू x मानते हैं और लेट द एज ऑफ सन इक्वल टू y मानते हैं, और 5 साल के बाद यानी कि दोनों में 5 साल का फर्क पड़ेगा, x प्लस में 5 और इधर में y प्लस में 5, तो 5 साल बाद क्या होगा
5 साल के बाद क्या हो रहा है? द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स इन दैट ऑफ हिज सन एज। दोनों में से बड़ा कौन रहेगा? जैकोब बड़ा रहेगा कि सन बड़ा रहेगा? जैकोब बड़ा रहेगा। मतलब क्या करना है कि तुमको सन वाले एज में 3 टाइम्स कर देना है। यहाँ पर तुमको करना 3 टाइम्स। समझ में आया? जो छोटा है उसमें 3 टाइम्स करेंगे तब ना वो बड़ा वाला के बराबर रहेगा। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो फिर से x माइनस से 5 और y माइनस में 5 क्या हुआ है? 7 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से निकलेगा x प्लस में 5 और इधर में 3y प्लस में 15। तो यहाँ पे x माइनस में 3y प्लस में 5 माइनस में 15 इक्वल टू में 0। तो x माइनस में 3y माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 10, 15 बड़ा है तो माइनस में 10 इक्वल टू में 0। ये बन गया तुम्हारे पास पहला नंबर का इक्वेशन। इधर में क्या बनेगा? x माइनस में 5 इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस में 5 दिया, सॉरी 7 5 जा 35। तो x माइनस में 7y माइनस में 5 और प्लस में 35 इक्वल टू में 0। तो x माइनस में 7y माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 30। तो ये बड़ा है तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू में 0। यहाँ पर से हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं। तो यूजिंग पहला नंबर का इक्वेशन, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 3y प्लस में 10 लिख सकते हैं। अब इसको उठा करके पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाला जो मेरा बना था उधर सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या है मेरे पास? x माइनस में 7y प्लस में 30 इक्वल टू में 0 और x पे अपना इतना आया है। तो 3y प्लस में 10 माइनस में 7y प्लस में 30 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे तुम्हारा 7 में से 3 घटेगा तो -4 बचेगा होगा। और 10 इधर हो गया तुमको कितना? 40 इक्वल टू में 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -40 y में माइनस में 4, 4 से इसको काटेंगे 10 बार में, ये y कट गया यानी कि y इक्वल टू 10 निकला। किसका? y का। y किसका है? y है इसका सन का। अभी हम निकालेंगे इसका जैकोब का। तो पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन है मेरे पास x माइनस में 3y माइनस में 10 इक्वल टू में 0 और इधर में x माइनस में 3 और y पे है अपना 10 माइनस में 10 इक्वल टू में 0 यानी x 3 टाइम जा माइनस में 30 माइनस में 10 इक्वल टू में 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 40 हो जाएगा। नहीं समझा? तो जैकोब का जो है वो आया 40 और इसका सन का जो है वो आया 10 साल। समझ में आया क्या? जल्दी बनाओ।